ಇಲ್ಲಿ ಮಮ್ಮ ಭೋಗ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ಯಾರು ಈಗಲೂ ಭೋಗ ಕಿಚನ್ದಾಗ ಆಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ವಿಂಡೋಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜಿಲೇಬಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಂತಿದ್ರೆ ನೀರು ಮಾತ್ರ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಬೀಳಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅದೇ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮವರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ತಿಂಡಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಬಾಬರಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಥಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಭೋಗ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಕಡೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡೋದು. ಇದು ಮಾಡುದು. ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಮ್ಮವ್ರ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಏನೇನೋ ತಿಂತಾರೆ, ತಿನ್ಲಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಭೋಗ ಹಚ್ಚಲೇಬೇಕು, ಹಚ್ಚಬಾರದು, ಹಚ್ಚಲೇಬೇಕು ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಆದರೆ ಹಚ್ಚಬಹುದು. ಒಂದು ಹಣ್ಣು ತರ್ರಿ, ಹಣ್ಣು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಾಬಾ समझ में आया कि मधुबन में भी आज भी सब जगह पर भोग वो जिसके घर में सब भी ज्ञान में चलते, बाथरूम लैट्रिन में जाते हैं, स्नान करते हैं, तब तक किचन में नहीं जाते हैं। और क्योंकि सफाई फिजिकल क्लीननेस, और क्या प्याज लहसुन कुछ नहीं खाते, तो ये आपको पता होना चाहिए, प्याज लहसुन मूली ये तीनों के अंदर सल्फ्यूर करके एसिड है, तेजाब, हिंदी में तेजाब बोलते हैं हिंदी में, और एसिड बोलते हैं जो बाथरूम साफ करते हैं या चांदी धोते हैं, एसिड। देखो प्याज इधर पर काटो, आंखों से आंसू होता है, क्यों? वो इतनी हीट है, फिजिकल आई कैन नॉट टॉलरेट, व्हेन यू ईट व्हाट विल हैपन, इट विल क्रिएट हीट। तो प्याज लहसुन में 100% है, मूली के अंदर 25% है। तो ये पता नहीं तो गूगल में जाके देख लो व्हाट इट कंटेन, ओनियन गार्लिक क्या चीज है, आपका सब कुछ पता चलता है ना। तो इसके लिए क्यों नहीं खाना चाहिए वो पता है, खाओ आपकी इच्छा है, बट यू मस्ट नॉट, ये क्या चीज है। तो इसके लिए जिस घर में ये तीनों होता है वहां भोग नहीं लगना चाहिए, कि क्लीननेस नहीं है। फिर नहीं माता जी या भाई कहता मैं रोज ज्ञान में चलता हूँ, मुझे लगाना है बाबा को, हाँ लगा सकते हो, एक फल लाओ, फल काट के बाबा को भोग लगाओ, चल सकता है ना। क्योंकि किचन स्वच्छ नहीं है, स्नान नहीं करते है ना, सभी बच्चे बहू सब लोग हैं, जॉइंट फैमिली है, तो आप अपना एक फल लाओ, अकेले अपने बाबा के कमरे में बैठ के भोग लगाओ। उस किचन में जो बना सभी का कोऑपरेशन नहीं, तो इसलिए वो नहीं करना चाहिए। क्यों? देवताओं को भोग लगाना और भगवान को भोग लगाना में अंतर है। अभी देखो जयपुर में प्रैक्टिकल, अभी बहन जी जीवित है गुजरात में, कैलाश बन करके वो भोग लगा रही थी, भोग बनाया बहन जी ने, और वो बैठी भोग लेकर, और बाबा के पास गए, बाबा ने कहा बच्ची सांप लेके आई हो, बाबा भोग में सांप कैसे आएगा देख लो। अगर कहा वो आई डर करके, बाबा ने दिखाया फेथ, तो कहा इसके अंदर सांप है, तो ये बहन जी को आपने भोग लगाया रखा था बनाया था, तो सांप कैसे आया? अरे आपको दिमाग आपका ठीक नहीं हुआ, आई डब्बी खोला, कहाँ सांप है, देखा तो बाल का टुकड़ा था, क्योंकि फैन चलता है, सिर पर स्नान किया, बाल गिरा था, बाबा ने सांप जैसा दिखाया। भगवान को भोग लगाना और देवताओं को भोग लगाना गड़बड़ी में किया, सब्जी काटे घास भी गया, चावल धोया नहीं गड़बड़ी है। तब मैंने कहा दिन में सब बच्चे स्कूल में गए, पति नौकरी में गया, खाली है, शांति से स्नान करके आराम से दिन में भोग, सवेरे सवेरे बनाएंगे गड़बड़ी है। वो भोग का समय बहुत सारे सेंटर में देखा हूँ, बहन लोग नहीं बनाते हैं, माता लोग बनाते हैं, वो बाबा सीखा करते हैं, 95% नहीं करते एक्चुअली भोग। मैंने पहले बता दिया, समझ गया, मुझे पता समझ गया। तो इसलिए मैंने पहले एक शब्द युक्ति से बोल दिया मैंने कि मधुबन में मम्मा ही भोग लगाती थी, पहले बता दिया, बनाती थी मम्मा ही। तो ಮನೆ ಮಧುಬಂದಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಂಟ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, ಅಕ್ಕರು ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ. ಆದರೂ ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ कि मम्मा ಒಬ್ಬರೇ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ನೆಸ್. ಈಗಲೂ ಮಧುಬನದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಯಾರಿಗೂ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ, ಓನ್ಲಿ ಮಧುಬನ, ಶಾಂತಿವನ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ಮಧುಬನದಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕೆ? ಶಿವಬಾಬರಿಗೆ ಭೋಗ ಹಚ್ಚುವುದು, ದೇವರಿಗೆ ಭೋಗ ಹಚ್ಚುವುದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಈ ಅಗ್ನಿ ರುದ್ರ ಭಗವಾನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ದೇವತವರ ಬೇರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಡೀತದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಮಾಡುವುದು. ಬಾಬಾ ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ, ಈಸ್ ಲುಕಿಂಗ್, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ಬಾಬಾರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಂದಿದ್ರಿ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಯಾಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬರಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕು, ದೇವತೆಯರು ಬ್ರಹ್ಮ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ತರಿಸ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಭೋಜನ ಬೇಕು, ದೇವತಾರೆ ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ
यार इधर देवता है ब्रह्मा भोजन के तरस रहे बाबा कहता है, तो देवता है तो सत्विक में है, तो अभी ब्रह्मा भोजन कौन खाएगा? देवता है कहाँ है? देवता बनने वाले खाएंगे। हाँ एक्यूरेट बोला। लेकिन अभी इल्लेला ब्रह्मा भोजन आपके देखो भारत के अंदर कभी भी अपना देवता ऊपर सूक्ष्मतम देवता है फूल डालते हैं, देखा? फरिश्ता नहीं है भारत के अंदर, फरिश्ता नहीं है, फॉरेनर्स के लिए तो देवता है। तो जो कर्मातीत होके ऊपर गया वो सब ऊपर है। बाबा ने कल बात पता था, अमृत पहले एडवांस पार्टी वाले भी आते हैं, वो देवता बन गए, शरीर नहीं लिया, तो उनको ये खाने की इच्छा है, सूक्ष्मतम तक खाने की इच्छा होती है, सूक्ष्म शरीर है। ब्रह्मा बाबा को भोग लगाते हैं, वो देवता ये देवता है ब्रह्मा भोजन के लिए तरस रहे। वो सत्युग की देवता है, ब्रह्मा भोजन नहीं होता। तो देवता है ब्रह्मा भोजन, कौन से देवता है? यहाँ तो देवता बने नहीं, यहाँ तो आपको मिलता है, वो सूक्ष्म देवता है। इसलिए ब्रह्मा देवताय नमः, भगवान नहीं, विष्णु देवताय नमः, है ना? तो देवता और भगवान और ये ब्राह्मण ये जानना चाहिए। नहीं तो भोग लगता है देवता है कौन तरस रहे हैं कहाँ, तो सत्य में तो होता ही नहीं खाना, है ना? तो ये ब्रह्मा भोजन इनको चाहिए। तो हर बात की आध्यात्मिक ये ज्ञान नया है, ये सभी एक्सप्लेन नहीं करते, इसमें अच्छी तरह स्टडी करना होता है, तब आप एक एक शब्द को एक्सप्लेन कर सकते, नहीं तो समझ में नहीं आता। और आप पूछते भी नहीं है। कॉलेज में भी देखो लेक्चर होने के बाद अलग प्रोफेसर से बीच में नहीं पूछते, अलग बाहर जाके पूछते, नहीं तो लाइब्रेरी में जाके किताब ढूंढते हैं इस लेक्चर के ऊपर और किसने क्या कहा, है ना? दैट इज सिस्टम ऑफ स्टडी। यहाँ भी अगर कोई चाहता है मुझे अच्छी तरह स्टडी करना है तो पूछना चाहिए, स्टडी करना चाहिए, इसका अर्थ क्या है। बाबा आज एक बताता है, कल उसका अर्थ बताता है, 2 दिन के अंदर उसका अर्थ आता है। आज प्रश्न पूछेगा, आप वेट करो, तो 2-3 दिन के अंदर आपका प्रश्न आएगा, जवाब आएगा। तो पूरे मुरली जो अच्छी तरह से पढ़ता है ही इज नॉलेजफुल, नहीं तो हाफ नॉलेज इज आवाज करता है, हाँ डेंजरस। तो फुल नॉलेज, राइट? और कुछ रह गया? अमोल हाँ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡೋದು ಭಕ್ತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ। हाँ जी, जैसे आपने भोजन के बारे में बताया, तो मुरली के भी ऐसे रूल्स हैं ना सुनने हाँ मैं सुना, आप सवेरे नहीं थे ना, सवेरे मुरली में सुना दिया, इसलिए दोबारा नहीं सुना। सवेरे मुरली क्लास में 15 हाफ एन आवर सुनाया था। मुरली सुनने की, पढ़ने की, याद रखने की डिफरेंस विधि है। तब मैंने कहा लिसनिंग रीडिंग इज नॉट एवरीथिंग। अगर मैंने मुरली सुना कुछ फायदा नहीं, वो पानी के ऊपर लगे, पढ़ लिया कोई फायदा नहीं, अगर 5 मिनट के बाद पूछो कुछ भी पता नहीं। हमारी बुद्धि क्लीन नहीं, तो क्लीन बुद्धि के अंदर धारणा होना चाहिए, तो उसकी विधि है। तो आप मुरली सुनते बैठो, सुनते सुनते एक शब्द अच्छा लगा, आज बाबा ने कहा खाना आते ही याद करके खाना चाहिए, ये नोट करके रखना, नहीं तो भूल जाएगा, लिख के रखो। और फिर क्या करो, खाली हो गए नाश्ता करने जा रहे हो, पूछो आज बाबा ने क्या कहा, कि खाना खाते समय बाबा को याद करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, पूछो, अपने आप बात करते रहो। फिर भाई साहब मिला, इनको पूछो, तो ये अपना विचार बताएंगे, और किसी को पूछो, टीचर को पूछो, कोई नहीं मिला, बाबा कमरे में बैठो, बाबा आप कहते हो सब कुछ मुझे पूछो, आप टीचर है, बाबा आपने आज मुरली में कहा खाना आते मुझे याद करो, तो आपको याद कैसे करो कि खाना खाओ, मैं पूछ लो, तो जवाब कल मुरली में आएगा, परसों आएगा। 2-3 दिन के अंदर वो टीचर का उसकी जिम्मेवारी है, डॉक्टर की जिम्मेवारी, पेशेंट ने बीमारी बताया उसको ट्रीटमेंट करना है, उसकी भी जिम्मेवारी है। बच्चों ने पूछा आज नहीं तो कल डायरेक्ट भी बताता है, लेकिन वी कैन नॉट कैच, बट वी कैन, कल परसों मुरली में आएगा, नहीं तो किसी न किसी के द्वारा आपको सुनाएगा। तो ये तरीका सुनना, एक शब्द 2-3 नहीं चाहिए, कल दूसरा मिलेगा, वो लिख के रखो, कम से कम अपने को 3 दफा पढ़ाओ मिनिमम, क्यों 3 दफा खाना खाते हो, है ना? तो 2 हाथ है, एक हाथ से शरीर को खिलाया, जेब में है, टेबल पर लिख के रखो आज बाबा ने क्या कहा, पढ़ो, खाना खाओ, चिंतन करने की भी जरूरत नहीं है। वो खाना अंदर गया, मशीन लगा हुआ, डाइजेस्ट करेगा, दिन में खाना आया, शाम को खाना, 3 दफा मिनिमम, ज़्यादा भी कर सकते हो, एक कंडीशन। दूसरा, कोई ना कोई मिला उसको जरूर सुनाना। आज सेंटर में कहते बाबा ने बहुत अच्छी बात है, वो समझे न समझे आप सुनाओ, वो उनके लिए नहीं, आपको रिमाइंड करने के लिए, सेवा करने के लिए। और एक्सप्लेन करो, किसी का फोन आया, कोई नहीं मिला, फोन आया, बात करो बिजनेस की, किसी के भी, फिर अंत में कहो कि आज बाबा सेंटर में कहते
बाबा ने बोलो, मुरली ने बोला, आज मैंने किताब पढ़ता, बहुत अच्छी बात थी, है ना, कि हम ये साबुन है, ये ज्ञान साबुन है। उन्होंने कुछ अपना दुख बताया, बीमारी बताया, वो अंदर जाएगी। तो ये पॉजिटिव दिया, नेगेटिव वाइप आउट हो जाएगा। इसके अंदर बहुत कुछ है। किसी को मुरली सुनाना के लिए किसी ने अपना दुख समस्या सुनाया, वो अंदर जाएगा। ऐसा नहीं इस कान के गया इस कान से निकल जाएगा, अरे उसको ये बीमारी है, वो मिलेगा तो उनको भी बताएंगे, देखो उनको ये बीमारी, उनके घर में ये दुख है, आएगा। आप योग में बैठे, वो विचार आएगा। तो कैसे मिटाए? नहीं सुने, हम सन्यासी तो नहीं, गृहस्थी है, संसार में सबका रिलेशन है, सुनना पड़ेगा। तो बाबा ने उसके लिए साबुन दिया है। बच्चे कपड़े काले होते हैं, धो लो, साबुन पॉजिटिव था। उनको बोलो कि ऐसे हमने पढ़ा कि खाना सामने आते भगवान को याद कर, अज्ञानी है कोई, ज्ञान जानते नहीं, भगवान को ऐसे सुना। वो पूछेंगे क्यों, कि अन्नदाता वो है, अगर बरसात ही नहीं आई तो अनाज कैसे होगा? भगवान को याद करते लोग, तो उनको देने वालों को याद करके ऐसे आप कुछ बता सकते हैं। तो ज्ञान किसी न किसी रूप से आपके मुंह से निकलना चाहिए। ये ज्ञान दान है, ये धन दान। अगर आज एक को आप मुरली के पॉइंट सुनाते हो, एक जन्म के लिए धनवान बने। इनको गरीब किसने बनाया? और ये करोड़पति बन गया, किसने बनाया? बाबा ने ऊपर से, भगवान ने पैसे भेजा, ये धनवान कैसे बना? आप कहेंगे कर्म, कौन सा कर्म किया उसने? किसने उसको सिखाया ऐसे कर्म कर? उसको क्यों नहीं सिखाया? ये पूछना अपने आप से। तो संगम पर जब भगवान आता है, ये ज्ञान धन देता है। आज बहन जी ने सेंटर को कमान नौकरी करके कमाई किया, ज्ञान सुन के सेंटर बना। आज इतना बड़ा सेंटर, इतने बड़े सेंटर कैसे बन गए? ज्ञान से। ज्ञान दान, ये धन है। ये सारे कलप आपकी पालना करेगा। तो ज्ञान सुनकर चुप नहीं रहना, ज्ञान दान करना सीखो। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। दुनिया में भी कोई बच्चे पढ़ते हैं, देखो बहन जी पढ़ के प्लेन चलाती है, इतनी छोटी सी है, देखो प्लेन चलाती है, और 1 2 3 11 साल हो गएगा। मैं सोचा छोटी है, अभी 2 3 साल हो गया होगा, 11 ईयर्स से। तो पावर, तो क्यों ऐसी कलाएं, ऐसे बच्चे हैं, दैट माइंड इंटेलेक्ट इज वेरी क्लीन। तो एक बार कुछ पढ़ते हैं, सुनते, सब याद रहेगा। आपको सत्य की जाने की चिंता नहीं करना, बहन जी ले जाएंगे। ओके, तो मैं अभी सीख रही हूँ, अभी इंडिगो प्लेन चलाती हूँ, बाद में मैं पुष्पक विमान भी चला के आपको ले जाएंगे, पहले से बुकिंग करना। वहाँ पर 6 साल का बच्चे भी चलाएंगे ना? सतयुग में 6 साल का बच्चे भी। उस समय तो और छोटी होगी, अभी तो एकदम छोटी है। व्हाट इज योर एज? 20 25 ईयर? 31। कैसे होता है वो थोड़ा बताइए, हम सब नहीं सुना है। तो आपका दर्शन दिखाओ, वो कहेंगे ना हमको बुकिंग करना है पायलट बनने के लिए। देखो किसी को पता ही नहीं कि व्हाट यू आर, कि जिनको भी सत्युग में प्लेन चलाना है, सत्यवाद आपको तो पता होना चाहिए ना कि बाबा इनको अभी से बताएगा, आप हमारा पायलट बन जाएगा। तो ये सभी बुकिंग करेंगे। भाई जी एक क्वेश्चन है। हाँ, अभी भोग लगाने में कितना टाइम लगाना है? एक्चुअली हम क्या होता है, बैचलर है ना, एक बार 1 सेकंड में बाबा को बोल देते आप बाबा ये आपका है, चले जाते हैं, इतना होता है। और एक होता है, एक बार कुकर भी लगा देते हैं, ऐसा होता है प्रैक्टिकल। तो ये विधि इट इज ओके, इट इज ओके, एज पर आपकी सुविधा के अंदर आपने कुकर ही रख दिया, चलेगा। लेकिन यहाँ एक प्रोसेस है, तो ये विधि पूर्वक वो बनाया, लाया, थाली में, जैसे माताओं को कहा खाना बनाया, थाली में डालो, अच्छा बाबा के अलग कटोरे को, उसी में खाना खा रहे, उसी में भोग लगा रहे, वो अलग रखो, वो विधि पूर्वक उनको बताया। अगर आपका समय नहीं है, जल्दी आपको, हमको भी पता है, कॉलेज हमारा एक प्रोफेसर था, 12 बजे आता था, 1 बजे वापस जाना है। खाना बेंगलुरु का अभी भी है, खाना बना के खा करके 1 बजे वापस जाता था। कैसे जाता था पूछो, सोच लो, खाना बना के सब कुछ करते हैं। और इतना शायद हमको भी, अभी लक्ष्मी नारायण करके बेंगलुरु में ही है, तो पहले मैं तो क्या करता था, आया कि कुकर रखा, 1 चम्मच थोड़ा तेल डाल दिया, और जीरा थोड़ा डाला, आलू काटा, सब्जी तेकुत काटा, वो सब डाल दिया, 1 मुट्ठी चावल धो के डाल दिया, दाल धो के डाल दिया, और कुकर 4 गुना ऊपर पानी रख दिया, कुकर बंद किया, सो गया।
2 मिनट 5-10 मिनट सो के 3 सीटी हुई उठ गया, कुकर निकाल के रखा, हाथ पाँव धो के आया, थाली में डाला, सब्जी भी है, दाल भी है, चावल भी है, एक ही में वन इन ऑल। दही दाल लेकर के खाना करके 1 बजे कॉलेज में भी गया। It is possible. इस परिस्थिति के अनुसार श्रीमद् बाबा ने कहा श्रीमत यूज करने का 3 तरीके हैं, व्यक्ति, परिस्थिति और समय। श्रीमत ऐसे नहीं सभी को कहो अमृत वेले उठना है 4 बजे, आप 6 बजे नौकरी में जाते हो तो कैसे करेगा? नहीं तुमने सत्य में नहीं, तुम योग नहीं करते हो, नहीं तुम्हारे लिए शाम को फॉर एवरीथिंग देयर इज अ सब्स्टिट्यूट निवारण है। एक्टिवर कर लेंगे। आपको बैठा आपको भी बैठना है, बाबा आप भी बैठे वो कहेंगे आप हम बाबा को भोग लगा रहे हम देखते रहे नहीं, आपको बाबा आपके लिए आज बहुत अच्छा ब्रह्मा भोजन है, बाबा आप उसमें ऐसी शक्ति दे दो भरो तो हम भी हमको भी मिलेगा, हमको भी खिलाएंगे। बाप अकेला नहीं खाता है, बच्चों को खिला के खाता है, बाबा हमको खिलाएंगे, बाबा हमारे तन मन सब निरोगी होना चाहिए। आपका ये शक्तिशाली ब्रह्मा भोजन आप झाड़ते देते से बाबा से बात करते हो, योर वाइब्रेशन सारे चीज बच्चे भी याद करते हैं। बाबा आप अकेले खाएंगे, बच्चों को बिना बगैर माँ बाप कैसे खाते हैं? पहले बच्चों को खिलाते हैं, तो ही विल गिव यू फर्स्ट। Just introduce yourself and your experience. Om Shanti. My name is Ankita. I'm an airline captain. हिंदी आता है आपको? हाँ जी। सब लगना अच्छा। ये हिंदी बताओ। अच्छा, प्रणाम। हमारा नाम अंकिता है। हम एयरलाइन के कप्तान हैं। हम इंडिगो उड़ाते हैं। हम इंडिगो में पिछले 7 साल से उड़ा रहे हैं। अभी Last year हमको भी लेके उसी फ्लाइट में ऐसा कोइंसिडेंस था, हम वो जो फ्लाइट में बैठी थी तो हम भी वहाँ उसी फ्लाइट में थे। हाँ, तो हमारा सौभाग्य था कि ये हमारे साथ ट्रैवल कर रहे थे। अभी हम इंग्लिश में भी बोल सकते हैं क्या? Okay. So I felt like despite having everything in life, despite having all the privileges and a lot of materialistic comforts and the family, a lot of support, I felt like I was craving for something else, and that's when Baba ki kripa hui and I got into Gyan, and it's been really nice. I think everyone here is so gracious and welcoming, and the generosity they show you, the kindness they welcome you with is very unprecedented. So that I feel, I'm very thankful to them, very, very grateful to them. So I feel like my life has been transformed, to say the least, after coming into Gyan, and I'm eternally grateful to Ma'am and everyone else. Thank you.